अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदिही फिल असादी व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों, हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए, आमीन। नाजरीन, आज मैं एक ऐसा आजमूदा वजीफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ जो इंशाल्लाह जिस मर्ज़ के लिए बताऊँगा इंशाल्लाह वो मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये अमल करने से पहले आपने सदका लाजमी देना है और ये अमल आपके घर का वो फ़र्द करे जो पाक साफ़ रहता हो, बावज़ू करता हो और नमाज़ पढ़ता हो, बाकायदगी से नमाज़ पढ़ता हो। तो अब मैं आपको इस वजीफ़ा के मतलब बताता हूँ। ये मिर्गी के मतलब वजीफ़ा है। मिर्गी एक बहुत बुरी बीमारी है, उसके मतलब मैं इंशाल्लाह आपको अभी वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। तो कुछ मैं आपको मिर्गी के मतलब बता दूँ। मिर्गी जो है ये बेसिकली जादू से भी हो जाती है। पहले जादू होता है, फिर तावीज़ होते हैं, फिर उसके बाद जो तावीज़ हैं वो जिन्नात की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो जिन्नात की काफ़ी अक़साम है। तो ये जब इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं तो इंसान को झटके लगते हैं, अजीबोगरीब किस्म की इंसान हरकत करता है, तो उसको मिर्गी कहा गया है। तो इंशाल्लाह ये जो अभी आपको मैं वजीफ़ा बताऊंगा इससे इंशाल्लाह ये मसला जो है, ये बीमारी जो है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जो हमारी वीडियो है वो आपको बर वक़्त मिल सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक पहुँच सके, ताकि किसी भी मुसलमान का फ़ायदा हो सके। तो अभी आप वजीफ़ा नोट कर लें। फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आपने किसी से बात नहीं करनी, वहीं पे बैठ के जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी है एक दफ़ा आपने सूरह बकरा पूरी पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने मरीज़ पे दम कर देना है और पानी के ऊपर भी दम करना है। ईशा की नमाज के बाद आपने 313 दफ़ा कलमा तैयब पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अव्वल आखिर 21 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। तो ये पढ़ने के बाद आपने पानी के ऊपर दम करना है और मरीज़ के ऊपर भी दम करना है। तो ये सुबह शाम आपने दो अमल करना है, और पानी जो है दम किया हुआ वो आपने मरीज़ को पिलाना है। ये पानी आपने 41 दिन पिलाना है, यानी कि आपने डेली दम करना है और डेली पिलाना है, रोज़ दम करना है और रोज़ पिलाना है। इंशाल्लाह ये 41 दिन ख़त्म होने से पहले पहले आपका जो मरीज़ है जिसको मिर्गी है इंशाल्लाह वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपका मरीज़ शफा याब हो जाएगा।